हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। और ये एक ऐसी मूवी है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इंसान को 5 इंच का कर दिया जाता है और जिसके कारण सोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का नाम है डाउन साइज। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो बताता है उसने एक ऐसी टेक्निक पे काम किया है जिसमें इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम डाउन साइजिंग है। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे और नॉर्मली ये खतरे वाली बात है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अब छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं। लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार भी किसी व्यक्ति पर डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली ही छोटा रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जो आने वाली जनरेशन होगी, वो भी छोटी ही होगी। और ये टेक्निक पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। कुछ लोग इसे अच्छा भी कह रहे थे लेकिन कुछ लोग इसे बुरा कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं और फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफी अच्छी लगती है और टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके छोटा होकर इस लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और वो इस पार्टी में एक छोटे से बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है और उसका फ्रेंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि मैं डाउन साइजिंग में आके काफी खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उससे ज्यादा खुश हूँ। जहाँ पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी, अब डाउन साइजिंग के कारण हमारी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है, यानी मैं एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है। अब वो दोनों भी सोचते हैं कि वो दोनों भी इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तभी पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा जान सकें, और वहाँ उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी काफी बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ नहीं होता, और जब वो छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी तरफ एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक पहुँच जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जब छोटे हो जाएंगे उसके बाद वो डबल से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनके रिलेटिव्स तो बड़े रहेंगे, इसलिए उनका रिश्ता अपने रिलेटिव से खत्म हो जाएगा। साथ ही उनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल दांत लगे हों तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी हुई होती है, इसीलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पे अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट उस बटन को प्रेस करता है, तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ और लोग भी शामिल थे और वो सभी छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पे लेटा होता है, जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल करने को कहता है। तभी पॉल की वाइफ कॉल पे उससे बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है और डाउन साइजिंग टेक्निक को मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। दरअसल जब पॉल की वाइफ के बाल काटे गए तो उसे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। और उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा से बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं
नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चले जाता है और ये जगह खास करके डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और काफी टाइम गुजर चुका था। पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट ले सके। दूसरे दिन वो एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें से करीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को अप्लाई करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उसमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर पे आकर सो जाता है और नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसने उसे न्यूज पर देखा था। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। दरअसल उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे में काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से किया, इनलीगल तरीके से किया, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसी उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पॉल वहाँ जाने का सोचता है जहाँ से इस टेक्निक की स्टार्टिंग हुई थी और जिस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पॉल ये जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा से बड़ा हो सकता है। तभी वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने बड़ी मेहनत से इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। अब पॉल यहाँ पर समझ जाता है कि वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो काफी खुश था क्योंकि उसे एक पार्टनर मिल गया था और जिसके साथ वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। और वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने जगह को ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन पॉल कहता है नहीं, धरती खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।